जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक क्लास 10th के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है चैप्टर का? सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी वाले बच्चे क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है कि संभावनाओं पे ये चलता है। आंकड़ों का विज्ञान सांख्यिकी कहलाता है। ये सभी आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सांख्यिकी में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य। समांतर माध्य। समांतर माध्य इसी को बोलते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे इसी को क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। इसी को माध्य भी बोल देते हैं। केवल क्या बोल देते हैं? माध्य। इसी को एवरेज बोलते हैं। क्या? एवरेज बोल देते हैं। इसी को औसत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? औसत। क्या? आपसे कुछ भी पूछ ले। समांतर माध्य, ये देखो माध्य माध्या बन गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। समांतर माध्य बोले, मीन बोले, माध्य बोले, या एवरेज बोले, या औसत बोले, कुछ भी बोले, हमें एक ही चीज निकालना है। क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग। क्या? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग बटे में पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अब कहने का मतलब यह है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल। जैसे दे दिया 4, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 15। इसका क्या निकालिए? औसत निकालिए। क्या निकालिए? औसत। या कह दे समांतर माध्य निकालिए। क्या कह दे? समांतर माध्य निकालिए। तो आप क्या सूत्र लगाएंगे? समांतर माध्य बराबर आप सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग। क्या? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र लगाएंगे आप? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। बात समझ में आई ना? अब पदों का योग का मतलब क्या है? ये जितने भी टर्म्स दे रखे हैं ना, इसको क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जैसे देखिए 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 20 + 25 + 15 बटे में क्या? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी गिन के एक बार देखिए 8 टर्म है। क्या कभी कभार क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ लिखते हैं तो एक आध कोई संख्या छूट जाती है और सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ से जब हम यहाँ लिखेंगे तो बड़ी सावधानी के साथ लिखना है। बात समझ में आई? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बटे में क्या हो गया? पदों की संख्या 8 हो गई ना। अब इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए 6 4 10 8 18। 18 और 10 28। 28 और 12 40। 40 और 20 60। 60 20 80। 80 और 5 85। 85 5 90। 90 और 10 100। कितना आ गया जोड़ने पे भैया? 100 बटे में 8। अब 100 को किससे भाग कर दीजिए? 8 से भाग कर दीजिए। कैसे भाग करेंगे बताइए? अब नहीं आता है भैया तो ऐसे भाग करिए। 8 एक कम 8, कितना बचा? 2। 0 उतारो। 8 दूनी 16। कितना बचा? 4। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। 8 पंचे 40। कट गया ना पूरा? तो कितना आ गया? यहाँ काटेंगे आप तो आ जाएगा 12.5। ये आपका क्या आने वाला है? औसत आ गया। बताइए ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? निकाल लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं देगा वो आप लोगों को। इतना आसान नहीं देगा। देगा भी तो ये 2 नंबर में देगा। अभी तो शुरुआत की है। फाइनली ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आगे की चीजें कर पाएंगे आप। इससे थोड़ा सा आगे और बढ़िए। देखते हैं हम लोग और एक सवाल लिखते हैं। टाइप 2 में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी से। क्या? जैसे दे देगा 2 2 5 7 9। ठीक है, 10 x है ना +9 का औसत। ऐसे सवाल लिखेगा का औसत दे देगा तुम्हें। का औसत 20 है मान लीजिए।
और सवाल दिया कि 2, 5, 7, 9, 10 x और 9 का औसत कितना है? 20 है। क्या है? 20 है। तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। कर पाएंगे आप लोग? कुछ नहीं करना है, औसत बराबर वही लगाना है। क्या? वही फॉर्मूला लगाइए। औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी जरा बोलिएगा। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, कुछ नहीं हमें करना है, फॉर्मूले में रखिए। औसत दे रखा है हमें पहले से, कितना दे रखा है? 20। तो औसत के नीचे क्या लिख दीजिए? 20 इक्वल टू पदों का योग इन्हें जोड़िए, 2 + 5 + 7 + 9 + 10 + x + 9। इन सभी को हमने क्या किया? प्लस का निशान लगा के लिख लिया। अब इन्हीं को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना? 7 बटे में क्या लिखेंगे? 7। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? पॉइंट टू द पॉइंट। कोई भी चीज ना समझ में आ रहा हो तो एक बार बताइएगा। देखिए, अब ये यहाँ गुणे में है, हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जो इधर गुणे में है बराबर के इधर में जाएगा, सॉरी इधर भाग में है तो इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। 7 यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणे में। तो 7 और 20 की गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14। कितना हो गया? 140 हो गया। अब इसको जोड़िए, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 10, 24, 24 और 18 जोड़ लीजिए। नहीं आता है तो ऐसे लिखिए 24, ऐसे लिखिए 18, 8, 4, 12 और 2, 1, 3, 4। कितना हो गया? 42। x नहीं जोड़े थे तो x लिख लीजिए। अब हमें x का मान निकालना है ना। अब 42 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो काय में आएगा? माइनस में आएगा। तो x बराबर 140 - 42। कितना बचेगा? 98 बचेगा। यही आपका फाइनली क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। बताइए, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो एक तो टाइप ही आएगा। पहला टाइप आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। इसका दूसरे टाइप में एग्जांपल देगा। मान लीजिए वो ऐसे x दे देगा, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा दे दिया ना। इधर f दे देगा। क्या दे देगा? f। क्या दे देगा? f। कुछ भी दे दिया, 3, 5, 8, 7, 2। क्या दे दिया? f दे दिया। और कहेगा सारणी का समांतर माध्य बताइए। सारणी का क्या बताइए? समांतर माध्य बताइए। तो देखिए, ऐसे के लिए इसको हम लोग बोलते हैं असतत श्रेणी। क्या बोलते हैं? असतत श्रेणी। इसमें जब दो चीजें दे रखी होगी ना तो एक चीज हम और निकाल देंगे। ऐसे क्या निकाल देंगे? f गुणे x। क्या? f गुणे x। कुछ नहीं कराना है, इसकी मल्टीप्लाई करा के इधर लिखना है फटाफट। 2 3 6, 4 5 20, 6 8 48, 7 8 56, 10 दूनी 20। बताइए, हमने गुणा करा दी कि नहीं करा दी? अब यहाँ पे सिग्मा, क्या? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब भैया जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़। fx क्या निकाल लिया हमने? सिग्मा fx। इसको जोड़ दीजिए सभी को। 6 और 6 12, 12 8 20, 20 का 0 कैरी आया। कितना? 2, 2 2 4 4 8, 8 2 10 5 15। कितना आ गया? जोड़ के 150 आ गया। इसको जब f को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? f को, तो उसको हम n बोलते हैं। f को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं भैया? n। बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, बात अभी समझ में आएगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ऐसे अगर 2 4 10 सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं। क्या? अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी सीखो। बात समझ रहे हैं? सूरज की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक सवाल को कम से कम 2 4 10 बार लगाना पड़ेगा, तब आपके कमांड में आएगा। फिर वो आप कभी भी लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप ये समझें कि केवल एक बार वीडियो देखें, है ना, और दोबारा हम सवाल लगा लें, पॉसिबल नहीं है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। आपको ये लग भी रहा होगा कि हम लगा लेंगे, लेकिन आप अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, सवाल को नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तो आप नहीं लगा पाएंगे।
कॉपी पेन लेके बैठिए, इस सवाल को लगाइए। इसके बाद अभी मैं प्रैक्टिस में सवाल दे दूंगा, उसे लगाइए, अपनी किताब से लगाइए, है ना। विभिन्न सवालों को टच करेंगे आप, तब लगा पाएंगे। तो हम एन की बात करते हैं। एफ को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? एन आता है। जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 8 16 और 7 16 7 23, 23 और 2 कितना आ गया? 25 आ गया। अब समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है भैया? समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है भैया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया है आपका? 150। एन कितना आया है? 25। ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे को भी पता है, 25 छक्का 150। कितना आया आंसर? 6। बताइए, बात समझ में आई? कर पाएंगे? आसान है। एवरेज निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बताओ कन्याओं, बात समझ में आ रही है? निकाल लोगी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए एक सवाल और बताते हैं हम इसमें का, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। एक हमने एक्स दे दिया, क्या दे दिया? एक्स में दे दिया हमने 7 2 8, नहीं इसको सीरियल से ही रखते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। एफ हमने दे दिया फ्रीक्वेंसी 3 5 9 और 4 6 12, ठीक है ना। हमने क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। फिर से अगर इसको लगाना है तो क्या निकालना पड़ेगा? पहले बताइए, पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या? एफ एक्स। एफ एक्स में क्या करते हैं? एफ और एक्स की गुणा कराते हैं। 2 3 6, 4 5 का 20, 6 9 का 54, 8 चौको का 32, 10 छक्के का 60, 12 12 की गुणा 144। बात समझ में आई? हमें क्या दिया था? एक्स दिया था और एफ दिया था। क्या दिया था भैया? एफ और एक्स। क्या दिया था भैया? एफ और एक्स दिया था। हमने गुणा करा के क्या निकाल लिया? गुणा करा के क्या निकाल लिया भैया? एफ एक्स निकाल दिया। अब हमें फिर से वही निकालना है। क्या निकालना है? इसमें योग लिख देते हैं। क्या? योग। इसको निकालना है तो क्या लिख देंगे? एन। इसको जोड़ दीजिए, एन आ जाएगा। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? 5 3 8, 8 9 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 12 नहीं आता है, जोड़ लीजिए। 27 और 12 7 2 9। देखो ऐसे जोड़ लो ना, 27 और 12 7 2 9, 2 1 3, कितना हो गया? 39 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स, क्या? सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ के इधर लिख दीजिए। जोड़िए, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 का 6, 16 का 6, हासिल कितना बचा? 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 17 और 4 21, 21 का 1, हासिल बचा 2, 2 और 1 3, कितना आया? 316। बात आ गई समझ में? अब क्या निकालना है आपको? समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है बाबू लोग? समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र? सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। सिग्मा एफ एक्स क्या दे रखा है आपका? सिग्मा एफ एक्स आपका दे रखा है 316। एन कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। बताइए, बात समझ में आई? अब आप काट लीजिए। यहाँ देखिए 6 1 7 3 10, नहीं इसको भाग ही करना पड़ेगा। 13 से कटेगा क्या है? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। ऐसे 39 से भाग करिए आप। कैसे? 316 को कैसे, कितनी बार में जाएगा? तो ये जाना चाहिए आपका, एक बार में तो जाएगा नहीं, लगभग 9 बार में। देखिए 9 बार में जा रहा है क्या? ये 9 बार में जा रहा है। आप भाग कर लीजिएगा इसको घर पे, 8 या 9 बार में जाएगा। आप अपना ईमानदारी से बैठ के घर पे भाग करिएगा। आपका क्या रहेगा? SW रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसमें देखिए गुणा भाग कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन पे कमांड बना पाएंगे तभी लगा पाएंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग भरपूर यूज करना पड़ेगा इसमें, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। आ गया दिमाग में। जोड़ घटाना गुणा भाग जो है ना, बात समझ रहे हैं? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कौन करेगा? हम करेंगे कि आप? आप करोगे ना। क्यों? क्योंकि सूरज की तरह चमकना कौन चाह रहा है? आप लोग ना। तो सूरज की तरह तपेगा कौन?
आप लोग तपोगे ना, है ना। तो ये याद रहना चाहिए आपको क्या, कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा और ईमानदारी के साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप का एक और सवाल होगा, क्या इस टाइप का एक और सवाल, उस पर भी आते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए संतत श्रेणी, क्या संतत श्रेणी, संतत श्रेणी में भी देख लेते हैं क्या। इसमें ऐसे देगा, वर्ग देगा, क्या देगा भैया, वर्ग देगा, क्या देगा, वर्ग। ऐसा दे देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या ऐसे देगा, क्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा देगा आपको, है ना। और क्या दे देगा, यफ दे देगा, क्या दे देगा, यफ दे देगा। यफ में कुछ भी दे सकता है, 4, 6, 2, 5, है ना, 8, ऐसे क्या दे देगा, एफ दे देगा, क्या दे देगा, एफ। और इसका कहेगा समांतर माध्य निकालिए, क्या कहेगा, इसका समांतर माध्य निकालिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा, क्या, एक्स। एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं भैया, एक छोटा सा काम, बताइए कर पाएंगे आप लोग, छोटा काम। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस ईमानदारी से आप करिए उसको। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ईमानदारी से करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को भाग, जोड़ के 2 से भाग करिए, क्या, दोनों को जोड़ के 2 से, 0 और 10 को जोड़िए, 10 होगा, 10 को 2 से भाग करिए, 5, 10 और 20 को जोड़िए, 30 को 2 से भाग करिए, 15, 20 और 30 को जोड़िए, 50, 50 का आधा करिए, 25, 30 और 40 को जोड़िए, 70 का आधा करिए, 35, है ना। 40 और 50 को जोड़िए, 90 का आधा करिए, 45। एक चीज और बताएं, कहिए तो बता दें, बता दिया जाए। अब देखिए यहाँ कितने का गैप है, 10 का गैप है ना, तो यहाँ भी कितने का गैप आएगा, 10 का गैप आएगा। कितने का गैप आएगा, 10 का गैप आएगा। अब बस नॉर्मल हो गया, यहाँ से क्या करिए, एफ और एक्स कराइए, इसकी गुणा कराइए फटाफट, है ना। गुणा कराएंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे नीचे क्या निकल जाएगा आपका, सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे क्या जोड़ के आएगा, एन आएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तीनों टाइप मैंने बता दिया है, आप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करिएगा। कल से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। जो भी है अपने किताब में जो दे रखा है, सवाल को पढ़ेंगे। पहले से आप लोग मेहनत करके आइएगा, सीख के आइएगा, समझ के आइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। धन्यवाद।